12 साल का बेटा को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि उनके पिताजी एक जगह चौकीदारी का काम करते थे और करीब शाम के 7 बजे के आसपास वो पिता अपने बेटे को वहां पे छोड़ देते हैं और बेटे को ये कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे बैठो, हम आते हैं खाना लेकर के। और आपको बताना चाहेंगे जैसे 10 से 15 मिनट बाद वो पिताजी वहां पे वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका बेटा वहां पे मौजूद नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं उस माता पिता का हाल, नाबालिग बच्चा को ये पिता अग्नि दिए है। आप देख सकते हैं पिताजी उजले वस्त्र में यहाँ पे है और माता जी बोलने के हालत में नहीं है। एक नाबालिग बच्चा था वो, और वो बच्चा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। अच्छा, कौन हुए आप उस लड़का के? हम रिश्ते में तो बड़े पापा लगते हैं, गांव समाज के और भी लोग। 12 साल का बेटा था, नाबालिग लड़का था, उसको कोई क्यों खत्म करेगा, क्या लग रहा है? अब हम क्या जानते हैं कि उसके जो मुजरिम है उसके मन में क्या था, क्या खुंदक उस बच्चे से थी। हाँ। हम नहीं जड़ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि वो खत्म किया है। वही लड़का खत्म किया। जी। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे वो लड़का की अभी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और वो लड़का हम सुने चाचा कबूल लिया है कि हम ऐसा काम जी कबूल भी लिया है और ये भी बात बोल रहा है कि अब यहाँ से हम छूटेंगे तो किसको मारेंगे, कहाँ मारेंगे, कैसे मारेंगे वो हम नहीं जानते हैं। जो भी हमारे सामने आएगा कोई बचेगा नहीं। लड़का के परिवार वाले लड़का बोल रहा है अंदर से। और लड़का का परिवार वाला जो लड़का का माँ है वो बोल रही है कि छोटे बेटे को कत्ल क्यों नहीं किया गया। मतलब बड़का को मार दिए तो अब छोटका को भी मारेंगे। जी, छोटका को भी नहीं रहने देंगे। जी। लड़का जो ये घटना किया है वो और भी इससे पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया। साल के बच्ची के साथ जो रेप हुआ था उस टाइम पे गांव वाले जो फैसला लिए किए, फिर छोड़वा दिए उसको। फिर दूसरा केस किया, उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। अब ये तीसरा केस हो गया। दूसरा में भी किसी के साथ दुष्कर्म ही किया था। दुष्कर्म किया था, गला घोटा गया था और उसको खत्म कर दिया गया। और बहन थी बहन के साथ वो लड़का ऐसा किया। मतलब आप समझ सकते हैं जो लड़का इस घटना को अंजाम दिया है वो पहले भी बहुत सारा घटना में शामिल रहा है। मतलब पहले एक 5 साल की बच्ची के साथ गलत करता है और वो लड़की अभी भी जीवित है चाचा जी? नहीं, मर चुकी है। 5 साल की बच्ची। 5 साल की बच्ची जीवित है, बाकी उसकी बहन नहीं जीवित है। जब उसके साथ गलत हुआ था तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बच्चेदानी भी निकाल दिया गया। जी। और बहन अभी उसको जो है सरकार चाहेगी कि कोर्ट में हम सामने दिखलाना चाहते हैं तो वो बच्ची सामने भी आ जाएगी। अभी आप लोग उस वक्त आपकी गांव समाज की बेटी के साथ गलत किया जा रहा था तो आप लोग उस समय हंगामा नहीं किए, गांव समाज में रैली नहीं निकाले? उस टाइम पे हम यहाँ नहीं थे, हम थे चंडीगढ़। लेकिन वहाँ हमको पता चल गया। अच्छा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी? अब सब कुछ हुआ था लेकिन फिर छूट के आ गया। बताइए, आप इसी समाज के रहने वाले हैं चाचा? हाँ। आपका वो कौन लगता, बेटा लगता? छोटा वाला भाई का लड़का लगता। क्या कहना चाहते थे जब बॉडी का आप स्थिति देखे तो आपको क्या लगा? हमको तो लगा कि हम अगर हमारे सामने उस समय मिल जाता तो हम तो वहीं पर खत्म कर देता। हमारा ऐसा लगा। बताइए, एक नाबालिग के साथ है? नाबालिग के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है उस मोटर चुरा लिया, अगर देख भी लिया तो उन लोग को कहना चाहिए कि ये ठीक है, लड़का को छोड़ देता। मोटर चुराने का कोई विवाद था इसमें? मोटर चुराने का विवाद था कि जो वो पहले काम करता था वहीं पर, उसको बाप वो काम वो का किया कि जो घर जो चीज का बन रहा है उसका मोटर चुरा रहा। हाँ, उसको मोटर चुरा रहा। बेटा बचाने के मतलब उसको छुड़ाने के लिए गया जो भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उसके पिताजी उसी घर में रखवाली का काम करते थे और ये छोटा सा बच्चा हंगामा करने का कोशिश किया और इसी वजह से आपकी बेटे हाँ, तभी इसी तरह उसे खत्म कर दिया। और 12 बजे जिंदा रहेगा और नहीं किसी को बतलाएगा गाँव में। हाँ, जो नहीं बोलेगा, जब जिंदा नहीं रहेगा बोलेगा कौन? 12 बजे रात में बॉडी मिला था? हाँ, हमको 12 बजे रात में बॉडी मिला। बॉडी का हालत 12:30 के करीब में वो बॉडी मिला। वो हम ही लोग गया था, 10 आदमी खोज देते हैं गाछी में, लाइट बार करके जो कहीं गाछी पर चढ़ा होगा चाहे टंगा होगा तो तब तक तो देखे तो एक लड़का देखा था, कहा अरे चाचा यहाँ एक लड़का हुआ हुआ। मैं गया था वहाँ तो पकड़ देखे तो मेरे ही लड़का है। कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। कड़ी से उसको इतना सजा चाहिए कि जो कम से कम उनको फांसी की सजा
ना हो तो उम्र कैद की सजा हो कि जिंदा उसको लाश घर पर नहीं आ पाए। इससे पहले भी बहुत घटना की है। बहुत इतना ना घटना कर गांव का जितना समाज है वो सब उससे इतना ना माना खुश है, परेशान हो चुका है। किसी को आज तक छोड़ा नहीं है। अपने चाचे को घर में एक दो मोबाइल चुरा लिया, उसको ट्रैक्टर की बैटरी उतार लिया, एक बहन के साथ गलत आप बहन के साथ में गलत किया। ये कितना गंदा काम कर रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले क्या हैं। कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ। बस तो हम ही नहीं, पूरे समाज, पूरा मतलब कि बिहार इससे डरा हुआ है। सही में वो लड़का ये सारा घटना को अंजाम हाँ दिया सही है? में दिया है। लड़कियों के साथ भी हाँ दुष्कर्म किया है। और बच्ची के साथ भी। हाँ बच्ची के साथ, 5 साल के बच्ची के साथ हाँ। दुष्कर्म किया था। हालांकि जेल भी गया था उस टाइम। वो नाबालिग था इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। और उस समय वो लड़का नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ दिया हाँ गया। नाबालिग था इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। हाँ। हालांकि जेल में से भागा भी था एक दो बार। हाँ। फिर उसको ले गया जेल में, और नाबालिग था इसलिए उसको छोड़ दिया गया। कई बार वो जेल जा चुका है जी कोई जी ना कोई हाँ मामले में। हाँ जाता है। क्या चाहते हैं सजा दीदी? कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। उनका सजा यह बा जे दुनिया में घूम गांव मजरिया गांव में घूम मत पा, जी मत पा, परेशान हो चुके हैं। परेशान हो चुके, पूरा मत पा। क्या सजा चाहते हैं? हमनी के सजा ये चाहता है जो हमनी के जान का बदला जा। हमार बच्चा हो रहा बा वो हो राजा, उनकरा से हमरा कोनो लेना देना नहीं थे। हमार बाबू ते ओरा गल बा वो हो राजा, हमनी के तो पूछनिहार कोई ना बा। हमार बाबू लोग खा जाइलो तो हम का नाला में रहे, हमनी के पूछनिहार कोई ना रहे। शासन जल्द से जल्द फांसी पे लटका दे तो ये हमारे लिए सही होगा। नहीं तो अगर उससे नहीं होता है तो हमारे हवाले कर दे, हम उसको बहुत बेरहम तरीका से हम जो करेंगे वो खुद जब समझेगा। जो लड़का इस घटना को अंजाम दिया, हम सुने वो और भी बहुत सारा घटना कर चुका है। उसके पीछे 2 घटनाएं और हुआ है। हाँ। एक तो खुद अपने बहन के साथ किया है, गंदा काम बहुत किया है। गंदा काम किया और उसे मार दिया। फिर यहाँ एक बगल में एक और लड़की का ऐसे ही रेप किया था, हाँ। उसको भी उस टाइम जेल हुआ था बट उस टाइम छोड़ दिया गया। पता मतलब उस केस के लिए उसको गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, मतलब गिरफ्तारी हुई फिर छूट गया तो उसको गिरफ्तारी क्या करेंगे? बताइए। क्योंकि पूरे गांव वाले का, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो लड़का इससे पहले भी कई सारा घटना कर चुका है। हम सुने दारू शराब के लिए भी बहुत बार पकड़ाता है। बहुत ज्यादा, बहुत बार बहुत बार। वो शराब भी बहुत ज्यादा पीता है, गांजा चरक बस जो भी सब में वो मास्टर है। ऐसा वो साइको बन चुका है। बताइए। और वो लड़का इस घटना को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हम ही ऐसा काम किए, क्योंकि हम मोटर चोरी कर रहे थे और वो लड़का हमें देख लेता है और हम अकेले मिलकर के उस लड़का को खत्म कर देते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं वो यही पिताजी वहां पे चौकीदारी कर रहे थे और यही पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे रहो, हम 5 मिनट में खाना लेकर के घर से आते हैं। लेकिन इस पिता को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हम खाना लाने जाएंगे और हमारे बेटे को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। बताइए क्या नाम है? वीरेंद्र चौधरी। वो आपका बेटा का नाम सत्यम? सत्यम कुमार है। आप ही वहाँ पे चाचा चौकीदारी कर रहे हैं? हम चौधरी वहीं पे पढ़ते थे। आपका सबसे बड़ा बेटा था? सबके हमारा जेठ बेटा उधर। बताइए। आपके साथ वो काम करता था मिल करके? बहुत हमारा साथ दे रहा था बेटा हमारे। ऐसे जहाँ बेच नहीं था बाबू वही सामान ले आओ, सब करते? देह से बेसी काम करते हो लोग, उम्र से ज्यादा वो काम से करता? ज्यादा। अच्छा, ये जो इस घटना को अंजाम दिए, इतने बेरहम तरीके से आपके बेटे को खत्म किया गया है, क्या सजा चाहते हैं ऐसे व्यक्ति? हम तो जो चाहते हैं सरकार से मैं गुहार लगाते हैं उसको फांसी की सजा दे दीजिए जाए, फांसी की सजा दे दीजिए जाए उसके। जब बॉडी देखे थे चाचा तो क्या हालत था शरीर का बहुत बुरा हालत है। बहुत मुंह से लेके हर चीज से लेके माटी फाटी सब मुंह में भर दिया गया था। खेत में मिला था सर? मिट्टी का, हाँ जोता खेत है ना का बगीचा में, बगीचा जो दिया जाता है पानी पड़ाता है वही में शरीर माटी। ये आपको अभी भी धमकी मिल रहा है कि आपके छोटा बेटा अभी दब के ओकर माई देती है जे बड़का के मार देला छोटको के मार देला रही तो ठीक रही। अभी उनकी माँ धमकी दे रही है? हाँ ओकर माँ धमकी देती है। बताइए, बेटे के जाने के बाद एक माँ का हालत, एक पिता का हालत आप देख सकते हैं। कौन था जो लड़का डेथ किया है? वो कौन था आपका? रहन देवर रहन हमारे पितिया ससुर के लेकर रहन। क्या चाहते हैं? जब वो नहीं खन तब दूसरा का वो का करी, ओकर माई ओकर बाबू रह के का करी, उ सिखाई उ जान मारी हमनी के पारा पारी सब के ले जाई। लोगन के टांग के मुंह दाब के नदी के किनारे ले जाता, हमनी के देखा जाता नहीं सन, ओकरा पीछा बानी सन, ओकरा में हमनी के बुद्धि लागे जाता
ओकरा खने उनके पैसा बानी सहना से चोरा कहने से लुटा के ले जाई। हमने के जांगर से कमा खा एक बेरा कमाई जाई तो खाई जाई, के बेरा बढ़ जाई तो दू बेरा ना खाई जाई, हमने खइबे ना करिए कहाँ से आई। बताइए, सही में ये मजदूर परिवार के व्यक्ति है, मतलब कहीं काम करते हैं तो ये लोग खा पाते हैं, अगर कहीं काम नहीं करेंगे एक दिन तो ये लोग नहीं खा पाएंगे। इनके घर का आप स्थिति देख सकते हैं, कितने गरीब परिवार के व्यक्ति है ये लोग, और उनके बेटे को इतनी बेरहम तरीके से खत्म कर दिया। चाहते हैं चाची की चाहे हम तो चाहते हैं ये जान का बदला जान। हमरा लड़का का तेंगा जान ले पैंट खोल के बहुत कुछ कैले बड़न, गला है दबा के फांसी लगा के मुआ दिले बड़न, वही तरह हमरो चाहता नहीं। उनकर माई बाबू अभी धमकी देता, उनकर फूफा धमकी देता रन जे अभी बच्चा लड़का एक गौरी बाबू में पकड़ के ओकरो केनो ले जाकर मुआ देवे के बाटे। मतलब अभी बड़ा बेटा को खत्म कर दिया गया और छोटके को भी धमकी दिया, छोटको को धमकी दिया है, उनकी माँ को धमकी दे रही कि छोटका को भी खत्म कर दिया। ओकर फूफो भी वो में बड़न, ओकर बहनोई भी। लोगों को अभी भी डर नहीं लगा ना, अभी डर नहीं लगा, वो अभी बहुत कुछ करे के चाहते हैं। रातिये भी वहाँ भी आ गई। चाची, आप लोगों को अभी भी डर लग रहा होगा कि वो लोग कुछ आकर के हमको कर तो देंगे। डर नहीं लगेगा तो कितना धमकी देता रहो तो डर नहीं था। हमारा बाबू लोग रह जाए तो हमनी केकरा वाला में रह जाए। चलिए, आपने यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले का बयान सुना, पूरे के पूरे गांव समाज का भी बयान सुना। यहाँ पे गांव समाज के बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं। सारे के सारे लोगों का यही कहना है कि वो लड़का बहुत सारा घटना को अंजाम दे चुका है। वो लड़का पहली बार ये घटना नहीं किया है, इससे पहले भी कई सारी लड़कियों के साथ भी गलत किया है। क्योंकि पहली बार जब वो एक लड़की के साथ गलत किया था, वो नाबालिग था, वो जेल गया था, लेकिन वो फिर छूट करके वापस आ गया था। और भी बहुत बार जेल गया था, लेकिन वो 2 बार जेल से भाग भी गया था। और बार बार कुछ न कुछ घटना, बार बार कुछ न कुछ घटना गाँव। एक मिनट चुप रहिए ना आप लोग। बार बार वो घटना को अंजाम दे रहा है अपने गाँव में, अपने समाज में। क्योंकि आप परिवार का हालत देख सकते हैं, बहुत गरीब परिवार है। सारे के सारे लोग इंसाफ का मांग कर रहे हैं। आगे आप सभी को क्या लगता है, आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है, आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।